मुझे उसकी खामोशी हर कीमत पर खरीदनी है। कितना रुपए चाहिए उसे? क्या? आपकी सती सावित्री पत्नी सीता देवी आपसे 10,000 रुपया लेकर आपकी दौलत और अपने आप को किसी और पर निछावर करने गई है। क्या बकते हो? अगर यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो। पता है, होटल नटराज। आप ही हैं? जी हाँ, आइए तशरीफ रखिए। ठहरिए, अभी इसकी कोई जल्दी नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। जी। वो आ गया है। वो देख रहा है क्या? हाँ, वो हमारी तरफ ही देख रहा है। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। ये लीजिए, ये पूरे 10,000 रुपए हैं। इतनी भी क्या जल्दी थी? आपसे विनती है, ये राज किसी पर खुलना नहीं चाहिए। घबराइए नहीं, ये राज जितना खुलना चाहिए था उतना ही खुला। सीता, आप यहाँ? आप तो ऑफिस गए थे ना? क्यों? मुझे देख के हैरान हो गए? कहाँ गई थी? जी, मैं शॉपिंग करने गई थी। ओह, मैं तो भूल ही गया था। बहुत देर लगा दी तुमने। जी। कहीं और भी गई थी? जी नहीं, आप बहुत परेशान से लग रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना? तुम जैसी नीच और झूठी औरत के छूने से कोई भी इंसान गंदा हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। मैंने तुम्हें क्या समझा था, अब तुम क्या निकली? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए आप मुझे ये सजा? क्या गैर मर्दों से छुप छुप के मिलना पाप नहीं? क्या पति की दौलत में आशिकों को पालना पाप नहीं? क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? बोलो। कोई जवाब नहीं। इन नाखों ने जो देखा है उसको तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। निकल जाओ घर से, निकल जाओ मेरे घर से, जाओ। लेकिन ये तो बताइए, इस घर से निकलकर मैं कहाँ जाऊं? आपके सिवा मेरा है ही कौन? जहां से हो आई हो वहां तो जा सकती हो। कहते हैं शादी के बाद औरत डोली पे अपने पति के घर आती है और जब जाती है तो सिर्फ अर्थी पर। ठीक है, तो फिर इस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। क्यों? अचानक जिंदगी से इतना प्यार? नहीं, आपसे। मैं नहीं चाहती मेरे मौत का इल्जाम आप पर आए। मैं तो उसी वक्त मर गई जब आपके नजरों से गिरी। इस घर से मैं अर्थी पर तो नहीं, एक जिंदा लाश बनकर जा रही हूँ। शंकर, इधर आओ। छोड़ दे मुझे, जाने दे। नहीं भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भैया, भाभी को रोकिए आप प्लीज। सुना नहीं तुमने? मैं कहता हूँ इधर आओ। अगर तुम्हें जरा भी शर्म बाकी है तो डूब मरो। चलो तुम ऊपर आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलो भाभी, चलो। भाभी, भाभी तुम कहीं नहीं जाना। भाभी, भाभी, भाभी तुम ना, शंकर, भाभी, डॉक्टर साहब, वो औरत कैसा है? गुल खान, तुमने एक नहीं 2 जानें बचाई हैं। वो औरत माँ बनने वाली है। माँ? या खुदा,
वो इसी वास्ते तो नहीं। नहीं, वो तो ये जानती भी नहीं थी। जब उसे पता चला तो उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की। कौन है, कहाँ से आई है, कुछ बताती भी नहीं। डॉक्टर साहब, ये अखबार वो औरत को मिल सकता है? खुदकुशी करना जुर्म है, पाप है। लेकिन वो क्या करे जिसका जीना जुर्म हो जाए, जिंदगी पाप हो जाए। आखिर ऐसा कौन सका मैं तुमको? मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ। मरना मांगता है तो ये खिड़की में से कूद जाओ, मगर कूदने से पहले ये नहीं। क्या हुआ? जब तुमको अपना परवाह नहीं है, अपना होने वाले बच्चे का परवाह नहीं है, तो इस बात का क्या परवाह है? गुल खान सारा जिंदगी बैसाखी लेके चलेगा। बहन, अगर एक भाई की कुर्बानी का तेरे दिल में थोड़ा भी दर्द है, तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा। अगर अपना वास्ते नहीं, तो वो मासूम औलाद का वास्ते जिंदा रहना पड़ेगा। तबे एक बात हम तुमको हमेशा बोला है, मगर तुम हमारा बात नहीं मानते। वही अपना वास्ते नहीं, तुम ये छोटा मासूम जान का वास्ते तुम अपने शोहर के पास चले जाओ। खुदा रसूल का कसम, आपको यकीन है कि ये छोटा लाला तुमको तुम्हारा हक दिलाएगा और जरूर दिलाएगा। ओम अयं तद्मात्मा जातवेदसे निरस्ववर्गस्य केदावलया चात्मांत्रजया पशुवे धमवर्तते नानां देन समेदय स्वाहा। ओम ऋतं च सत्यं चाधिधात्य पथोऽव्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अरणवा समुद्रादरणवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राण विदद मिषतो वसि। भाई साहब, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आपने सारा ड्रामा जमाया कैसे। अरे ये तो बहुत आसान बात थी ब्रदर इन लॉ। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि तेजा को बच्चों का बहुत शौक है, मैं समझ गया कि इस घर में ये खेल बड़ी आसानी के साथ खेला जा सकता है। पहले तो मैंने डॉक्टरों के झूठे सर्टिफिकेट से तेजा को यकीन दिला दिया कि उसकी बीवी के बच्चा हो ही नहीं सकता, और फिर सोनिया को मंदिर भेजकर मैंने ऐसा ड्रामा चलाया कि उस बेवकूफ और उस सीता ने तुम दोनों के बच्चे को अपना बच्चा मान के तेजा की गोद में डाल दिया। और फिर उसके बाद तुम्हें ब्लैकमेलर बनाना, सीता को घर से निकलाना और सोनिया को आहिस्ता आहिस्ता तेजा के करीब लाना was very simple, very easy। लेकिन भैया, हम सब एक बात भूल रहे हैं। तेजा का छोटा भाई शंकर अभी तक जिंदा है और उसके होते हुए हम तेजा की सारी दौलत के मालिक नहीं बन सकते। अगर ऐसी बात है तो शंकर को भोले शंकर के पास भेज देते हैं।